आदर और सम्मान के योग मंच पे मेरे साथ बैठे श्री शेर सिंह राणा जी, पूर्व में रहे मंत्री, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री श्याम सिंह राणा जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेश लोहान जी, महिला की प्रदेश की महासचिव सुनैना चौटाला जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के राष्ट्रीय, जिला, प्रदेश और हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, भाई दिनेश शेखावत बल्ली जी, पार्टी के जिला के सभी पदाधिकारीगण, बहुत ही मान और सम्मान के योग सतनाड़ी गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे ही यात्रा आपके बीच में आई, आपने फूल मालाओं के साथ जहां यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया, वहीं मेरे साथ जो यात्रा में चल रहे साथी है, उन सबका बहुत हौसला बढ़ाया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, मेरे से पूर्व जो बोलने वाले थे, उन सब ने बहुत खुल करके आपके बीच में बताया इस परिवर्तन यात्रा का क्या मकसद है, और इस बारे में भी आपसे चर्चा करी कि इस 8 वर्ष में इस देश में, प्रदेश में किस किस्म के हालात रहे। 3.5 वर्ष पूर्व इस प्रदेश में बड़ी भाजपा जनता की सरकार, जिससे लोग उम्मीद तो ये करते थे कि नई बनी हुई सरकार में प्रदेश का विकास होगा, बुढ़ापा पेंशन बढ़ेगी, पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार और नौकरी मिलेगी, किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, और हरियाणा प्रदेश के अंदर नए नए इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे। वायदे बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन 3.5 वर्ष में विकास कराने के बजाय इस प्रदेश के अंदर 19 घोटाले करने का काम सरकार में बैठे लोगों ने किया। कोरोना काल के दौरान सबसे पहले धान का घोटाला प्रदेश में हुआ। जिस इलाके में धान की फसल होती है, जो करनाल का एरिया है, कुरुक्षेत्र का एरिया है, कैथल का एरिया, अम्बाड़ा का इलाका है, या आपके कुछ एरिया सोनीपत का है, जहाँ किसान बड़ी संख्या में धान की खेती करता है। मॉइस्चराइजर के नाम पे 200 से 250 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से सरकार में बैठे लोगों ने किसान की जेब से निकाल करके लूटने का काम किया। हजारों करोड़ का घोटाला किया। उसके बाद शराब का घोटाला हुआ। शराब घोटाले के बाद रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, और रजिस्ट्री घोटाले के साथ साथ आपके यहाँ जो सरसों की खेती थी, सरसों में घोटाला किया गया। उसके साथ कोरोना काल के दौरान जो दवाइयां खरीदी गई, उसमें 450 करोड़ रुपए डकारने का काम सरकार में बैठे लोगों ने किया। जहां नौकरी की बात थी, मुख्यमंत्री तो कहता था मैंने पर्ची और खर्ची बंद कर दी। उसी के अपने दफ्तरों के अंदर बैठे जो लोग थे, उनके पास से करोड़ों करोड़ों रुपए पकड़े गए।
नौकरी के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के इस प्रदेश के लोगों को लूटने का काम सत्ता में बैठे लोगों ने किया। अनेक इस तरह के घोटाले हुए, अगर उन सब की चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगता है। आज इसीलिए हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, हर आदमी आज परिवर्तन करना चाहता है। सत्तानी के लोग भी परिवर्तन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि परिवर्तन करना चाहते हैं। आप भी दुखी हो, परेशान हो, आपकी भी सोच है कि सत्ता का परिवर्तन हो। इसीलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने परिवर्तन यात्रा शुरू करी है। आज ऐसे हालात हैं, आज व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, आज पढ़ा लिखा नौजवान दुखी है। आज महंगाई बढ़ गई, किसान की फसल के दाम कम हो गए, किसान पे कर्जा बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई। जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये महीना शुरू करी थी, जो आज बढ़नी चाहिए थी, सत्ता में बैठे लोगों ने पेंशन बढ़ाने की बजाय कैसे पेंशन काटी जाए, इसके लिए साथियों एक परिवार पहचान पत्र बनाने का काम किया। और उस परिवार पहचान पत्र को जब बढ़ाया गया था तो हम लोगों ने उसका विरोध किया था। हमने मुख्यमंत्री से पूछा था कि जब आधार कार्ड बना हुआ है तो इस परिवार पहचान पत्र की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को ज्यादा सुविधाएं देना चाहता हूं। सुविधा तो दी नहीं, उल्टा लोगों की 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। जहां 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी, वही गरीब आदमी के पीले कार्ड से जो सुविधा सरकारी दिला करनी थी, 9 लाख गरीब लोगों के पीले कार्ड काटने का काम किया। उसके साथ साथ एक नया फरमान और जारी कर दिया। अब कहते हैं कि जिसके पास आधार कार्ड है वो पैन कार्ड बनवाएगा, और पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों को लिंक कराओ। हमने पूछा इसकी क्या जरूरत है, तो जवाब नहीं था। लेकिन आज पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ जब जोड़ने की बात आती है तो 1100 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। गरीब आदमी जो मजदूरी करने वाला है, जो खेत पे काम करने वाला है, जिसपे 2 किले 2.5 किले 3 किले जमीन है, जो बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा चलाता है, तो इनकम टैक्स नहीं भरता, उस व्यक्ति को भी कहते हैं पैन कार्ड बनाओ। आज पैन कार्ड के नाम के ऊपर भी आपकी जेब से 5-5, 6-6 हजार रुपया पर परिवार के हिसाब से लेने का काम सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। धूप मचा रखी है। आज हर डिपार्टमेंट में, मेरे से पहले सरपंचों का जिक्र श्री शेर सिंह जी ने किया था। आज तो चुने पंचायत के लोग जो है, जो सरपंच है, वो भी सरकार के खिलाफ लामबंद है, क्योंकि उनके अधिकार कम कर दिए। अरे मुख्यमंत्री 3 दिन से लगातार भिवानी जिले का दौरा कर रहा है, गांव के अंदर दरबार लगाता है, गांव के अंदर लोगों से मिलता है, पूछता है समस्याएं बताओ। लोग जब उनके सामने अपनी समस्या रखते हैं तो समस्याएं सुनने की बजाय कहता है नारा लगाओ भारत माता की जय, जैसे भारत माता के ठेकेदार केवल और केवल नारा लगा करके कहीं अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। आज जो सरपंच के अधिकार थे, आज उनके अधिकार कम कर दिए। शेर सिंह जी कह रहे थे जब आपका राज बने, जब गठबंधन की सरकार बने तो सबसे पहले सरपंचों को अधिकार दिए जाए। अब तो पहले दिन से, जिस दिन से पंचायतें चुनी गई थी और जिस दिन सरकार की तरफ से ई टेंडरिंग के नाम पे सरपंचों को अपमानित करने की बात हुई, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने इसका डट डट के विरोध किया था। मैंने तो सरपंचों को न केवल समर्थन दिया था, बल्कि जब सरपंच पंचकुला के अंदर हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के सरकार के सामने अपना पक्ष रखने गए थे, तो पार्टी की तरफ से अर्जुन को भेज करके जहां उनका समर्थन किया, वहां धरने में उनके साथ बैठाने का काम किया। साथियों, जहां परिवर्तन करना चाहते हैं वहां आपसे एक बात पूछना चाहते हैं।
आने वाले समय में जब आप परिवर्तन करोगे, आज जो बात मैं आपके बीच में कह करके जाऊंगा, क्या आप हमारी बात पे विश्वास और भरोसा करोगे? विश्वास और भरोसा करोगे? आज ये सरकार पेंशन काट रही है, आप हमारे ऊपर इसलिए भरोसा कर रहे हो कि चौधरी देवीलाल जी ने जो कोई बात आपके सामने कही, जो वायदा हरियाणा के लोगों के साथ किया, उस वायदे को चौधरी देवीलाल ने जब भी सत्ता में आए पहली कलम से पूरा करने का काम किया। जब 100 रुपया पेंशन की बात चौधरी देवीलाल ने कही थी, 10,000 के कर्जे माफ करने की बात कह रहे थे, 5100 रुपये गरीब की बेटी को कन्यादान के रूप में मिले, जब ये बात लोगों के बीच में कह रहे थे तो चौधरी बंसीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। चौधरी बंसीलाल ने कहा था कि सरकारी खजाने से इस तरह से कोई पैसा नहीं दिया जा सकता, लेकिन चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं कानून बनाने जाऊंगा, और जैसे ही आपने उनको सत्ता सौंपी, उन्होंने कानून बना करके तीनों के तीनों किए हुए वायदे पूरे करके 100 रुपया पेंशन शुरू करी, 10,000 के कर्जे माफ किए और 5100 रुपये गरीब की बेटी को कन्यादान के रूप में देने का काम किया। आज जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने परिवर्तन यात्रा शुरू करी, उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से लोगों को जाकर के विश्वास दिलाना कि जब प्रदेश में परिवर्तन करोगे 2024 में और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ा करके चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार प्रदेश में बनाने का काम करोगे, जैसे ही सरकार बनाओगे, हम आज जो आपसे वायदे कर रहे हैं उन वायदों को पूरा करने का काम करेंगे। हजारों को लोगों के बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था कि जो पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये शुरू की थी, आज ये सरकार उस पेंशन को खत्म करने जा रही है। हम नए सिरे से सरकार बनने के बाद जिन लोगों की पेंशन कट गई, उनको ब्याज के समेत पैसा दे करके उनको पेंशन का पैसा देने का काम करेंगे। जहां उनको ब्याज से पैसा लौटाएंगे, वही उसके साथ साथ 2 रुपये वाली पेंशन को 7500 रुपये करके बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे। वही उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद आज जो पढ़ा लिखा नौजवान कहीं अपने आप को कहीं ऐसा ही महसूस कर रहा है, जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद हम हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बेटे और बेटी को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहां नौकरी देंगे, कोई लड़की अगर नौकरी से वंचित रह गए तो हम उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ के साथ आजकल जो सबसे ज्यादा दिक्कत है, आज महंगाई बढ़ी हुई है। आज गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये का होता था, आज उसकी कीमत 1200 रुपये हो चुकी है। आज किसान के खेत में होने वाली फसल के दाम कम हो गए, उसके खेत में बीज और जो आपकी खाद लाई जाती है उसके दाम बढ़ा दिए, कीड़े मार दवाइयों के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। आज जब गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े तो सबसे ज्यादा चिंतित हमारी ये माताएं बहनें हुई। इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि गैस का सिलेंडर मोदी जी ने तो कहा था मुफ्त में दूंगा, लेकिन मुफ्त में देने की बजाय सिलेंडर की कीमत बढ़ा करके इनकी रसोई पर ताला लगाने का काम किया। पहले घर घर में गैस के चूल्हे रखवा दिए, अब गैस का सिलेंडर महंगा करके इनके सामने कठिनाई खड़ी कर दी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप परिवर्तन लाने में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सकती हो। जैसे ही प्रदेश में आप परिवर्तन लाओगी, चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाओगी, हम आपसे वायदा करते हैं कि हम आपके घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर हर महीने मुफ्त देने का काम करेंगे। जहां आपको एक गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे, वहीं 1100 रुपये उसके साथ आपको आपकी रसोई बढ़िया चले, इसके लिए हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपया सरकार की तरफ से हर महीने आएगा। साथियों, परिवर्तन करने के लिए कोई लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, कोई लंबा संघर्ष करने की जरूरत नहीं, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं। केवल और केवल आपको एक काम करना होगा। जब आप सुबह सवेरे उठते हो, हमारी एक परंपरा है, हमें अपने बड़ों से संस्कार मिले हैं। हम जब उठ करके सुबह सवेरे बाहर निकलते हैं, कोई हमारे से बड़ी उम्र का हमें मिलता है, हम उसको राम राम करके मान सम्मान देने का काम करते हैं। घर परिवार के हर सदस्य को जो बड़ा है उसके पैर चिपका के उससे आशीर्वाद देने का काम करते हैं।
आप भी करते होंगे सारे, आप करते हो कि नहीं करते हो राम राम सबको? आप भी सबको राम राम करते हो। जब राम राम करो तो उसके साथ मेरे कहने से एक बात कहनी शुरू कर देना, जब भी एक दूसरे से मिलो राम राम करो तो कहना परिवर्तन करो। और जो कोई अपने आप को सरकार का ज्यादा करीबी समझता हो, जो ये कहता हो कि सरकार मेरी जेब में है, वो जब आपको मिले तो उसको 3 बार कहना परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और जब गांव के लोगों को 20-30-50 लोगों को दिन में, क्योंकि जो इस किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे सरकार जेब में है, वो घर में कम रहते हैं, लोगों के बीच में चौधर ज्यादा करने का काम करते हैं। जब भी आपको मिले उसको 3 बार ये बात जरूर कह दो। जब 3 बार एक आदमी 3 बार कहेगा, दिन में 20-30 लोगों को मिलेगा तो 50-100 बार उसके कान में ये बात जाएगी। और जब 50-100 बार उसके कान में ये बात जाएगी परिवर्तन करो, तो वो घर जाकर के अपनी घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बनाओ, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मन बहुत था कि आपके साथ और बहुत सारी बातें करके जाऊं, लेकिन मजबूरी है। ये माताएं बहनें घर की रसोई का काम छोड़ करके आई है, इन्होंने भी जाकर के घर में खाना बनाना है, और घर का खाना बनाने के साथ साथ और भी घर के जरूरी काम इन्होंने करने हैं। इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लेकर के आपसे केवल फिर आग्रह करता हूं कि हर रोज आज से फैसला करके जाओ कि जैसे हम जाए आज के बाद अपने बड़े बुजुर्गों को मिलेंगे, हर हालत में कहेंगे परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। क्या कहोगे? बहुत धन्यवाद।